ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप दुखनाशक सुख स्वरूप शेष तेजस्वी पापनाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सतमार्ग की ओर प्रेरित करे। भाइयों बहनों, जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति। आप सभी भाइयों बहनों की साधना से संबंधित जिज्ञासाओं का समाधान करते हुए मैं आगे बढ़ूं, उससे पूर्व आप सबसे क्षमा प्रार्थी हूँ कि आप सबकी जिज्ञासाओं का समय पर जवाब नहीं दे पा रहा हूँ। आज मैं प्रथम जिज्ञासा सम्मिलित कर रहा हूँ। बहन सरोजनी कुमारी जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, पूज्य गुरु जी के चरणों में प्रणाम। बहन खुश रहिए। माँ से प्रार्थना है कि अपनी कृपा आप पर हमेशा बनाए रखें। मुझे टाइफाइड डेंगू हो गया है, ध्यान करने में सक्षम नहीं हूँ, हमें मार्गदर्शन दीजिए। जय माँ आदिशक्ति, जय गुरुदेव। बहन, आपको टाइफाइड और डेंगू हो गया है तो सबसे पहले तो माँ से प्रार्थना है कि आपको शीघ्र स्वास्थ्य लाभ हो। और आप सभी भाइयों बहनों से भी निवेदन है कि बहन सरोजनी जी के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ के लिए आप सब भी उस परम पिता परमात्मा एवं जगत जननी माँ से प्रार्थना करें। ध्यान करने में आप सक्षम नहीं है तो मेरा सुझाव आपको यही है कि पहले स्वास्थ्य ठीक कीजिए, उसके बाद में आप ध्यान के बारे में सोचें। अभी तो आप बेड पर लेटे लेटे ही ध्यान कर सकती हैं। आप सिर्फ अपनी श्वास पर ध्यान रखें। आपकी श्वास आ रही है, श्वास जा रही है, श्वास आ रही है, श्वास जा रही है। बस इसका अनुभव आपको अपनी नाभि तक करना है कि श्वास ली और प्राण का प्रवाह नाभि तक हो रहा है। श्वास जब बाहर निकालेंगे तो वही अनुभव उस समय भी करना है। तो इससे आप लेटे लेटे या जिस भी स्थिति में रहेंगी, आप निश्चित रूप से ध्यान से गुजरती रहेंगी और आपकी आध्यात्मिक उन्नति सतत बनी रहेगी। आगे श्रीमान ओम प्रकाश जी ने हनुमानगढ़ राजस्थान से अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए विस्तार से लिखा है। गुरुदेव को कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, आपके सारे वीडियो देखता हूँ, काफ़ी प्रभावित होता हूँ। बहुत से प्रश्न मन में आते हैं। गुरुदेव, मैं हनुमान जी की पूजा करता हूँ, उन्हीं को अपना गुरु माना है। मैं उनका और श्री राम जी का ध्यान करता हूँ। मैं ज़्यादा देर नहीं बैठ पाता हूँ, घंटा भर पूजा करता हूँ। क्या मैं भी अपनी कुंडलिनी शक्ति जागृत कर सकता हूँ या मुझे माँ आदि शक्ति का ही ध्यान करना होगा? प्लीज़ स्पष्ट करें। कुछ महीनों से ध्यान में लगा हूँ, लहसुन प्याज नहीं खाता, ज़्यादा कुछ महसूस नहीं होता। बस ऐसा लगता है कि साधना के समय मुझ में ताकत आ जाती है। रीढ़ की हड्डी जो झुकी रहती है वह भी सीधी हो जाती है। अक्सर अपने ब्रह्म रंध्र पर खिंचाव और हवा आर पार होती हुई महसूस होती है। गुस्सा भी बहुत आता है। काफ़ी बार मुझे लगता है कि मेरी दोनों नाक से श्वास चल रही है। मैं मैरिड हूँ, सांसारिक कार्य भी करने पड़ते हैं। क्या मैं मेरे स्वामी के दर्शन कर पाऊँगा? क्या मैं भी मुक्ति प्राप्त कर सकता हूँ? आप मेरा मार्गदर्शन करें। मैं कहाँ पर हूँ, अवगत करवाएं। कोई गलती हुई हो तो मुझे अज्ञानी को माफ़ करें। ओम प्रकाश फ्रॉम हनुमानगढ़। भाई ओम प्रकाश जी, आप भगवान श्री राम एवं भगवान हनुमान जी के भक्त हैं, तो निश्चित रूप से आप उस दिव्य चेतना से जुड़े हुए हैं और आपके अंदर श्रद्धा भाव है
भक्ति भाव है। आपने जो यहाँ पर अपनी समस्या लिखी है, जिज्ञासा रखी है, मैं इसे फिर से उच्चारित करता हुआ आपकी जिज्ञासाओं का समाधान करते हुए आगे बढ़ता हूँ। बहुत से प्रश्न मन में आते हैं और हनुमान जी की आप पूजा करते हैं, उन्हीं को अपना गुरु भी आपने माना है, तो श्री राम जी का और हनुमान जी का आप ध्यान करते हैं, लेकिन ज़्यादा देर तक नहीं बैठ पाते। तो इसके लिए आपको मेरा सुझाव है, आसन सिद्धि वीडियो देखिए। आप उस वीडियो के अनुसार अभ्यास करेंगे तो आप सहजता से ध्यान में बैठ पाएंगे। आप घंटा भर पूजा करते हैं तो आप पूजा करते हैं, किंतु उसके बाद में आपको मंत्र जप अवश्य करना चाहिए। और हाँ, 1 से 1.5 घंटा आपका मंत्र जप अवश्य होना चाहिए, तभी जाकर के आप वास्तविक रूप में अपने आत्म स्वरूप के नज़दीक पहुंच पाएंगे। आपने लिखा है, क्या मैं भी अपनी कुंडलिनी शक्ति जागृत कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकते हैं, इसमें कोई भी संशय नहीं है। या मुझे माँ आदि शक्ति का ही ध्यान करना होगा? देखिए ओम प्रकाश जी, यहाँ पर जो वास्तविकता है अध्यात्म की, वह बड़ी निराली है। आप किसी भी मंत्र से आगे जाएं, किसी भी मंत्र से आपको पहुंचना वहीं है जहाँ पर सब पहुँचते हैं, और ध्यान की उच्चतम सीमा को प्राप्त होने पर प्रत्येक साधक पहुँचता है। इसलिए आप यदि आत्मज्ञान के पथ पर आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको मेरा विशेष सुझाव रहेगा, आप गायत्री महामंत्र का जप कीजिए। हाँ, आप चाहें तो गायत्री महामंत्र का जप करते हुए आप भगवान हनुमान को याद कर सकते हैं, भगवान श्री राम को याद कर सकते हैं, किंतु हाँ, हमारी प्राण ऊर्जा पर, कुंडलिनी ऊर्जा पर जितना प्रभाव गायत्री महामंत्र का होता है, अन्य मंत्रों का उतना अधिक प्रभाव होते हुए मैंने कभी भी महसूस नहीं किया है। इसलिए ध्यान का जो विषय है, आप भगवान हनुमान जी एवं भगवान राम जी को बना सकते हैं, किंतु आपको मंत्र अवश्य बदल लेना चाहिए, इससे आपको शीघ्र लाभ होगा। आगे आपने लिखा है, लहसुन प्याज नहीं खाता। बहुत अच्छी बात है, आप गायत्री साधना के लिए योग्य पात्र है। ज़्यादा कुछ महसूस नहीं होता, बस ऐसा लगता है कि साधना के समय मुझ में ताकत आ जाती है। देखिए, आपको ज़्यादा कुछ अनुभव नहीं हो रहा है, क्योंकि आपने वास्तविक रूप में सही तरीके से विज्ञान को पकड़ करके अपने जीवन में धारण नहीं किया है। इसलिए आप अच्छी तरह से विषय को समझते हुए आगे बढ़िए, और हाँ, निरंतर साधना करते रहिए। मंत्र आपके लिए गायत्री महामंत्र सर्वश्रेष्ठ रहेगा। ध्यान का विषय आप किस भगवान राम एवं हनुमान जी को बना सकते हैं। रीढ़ की हड्डी जो झुकी रहती है वह भी सीधी हो जाती है। निश्चित है, ऊर्जा का प्रवाह तो आपके शरीर में होने लगा है, उसी की वजह से यह सब होता है। अक्सर अपने ब्रह्मरंध्र पर खिंचाव और हवा आर पार होती हुई महसूस होती है। गुस्सा भी बहुत आता है। साधना के पथ पर आगे बढ़ते हुए ऐसे अनुभव होते हैं। और हाँ, ऊर्जा का जब प्रवाह बढ़ता है तो गुस्सा भी बढ़ जाता है, स्वाभाविक सी बात है। इसलिए आप साधना करते रहिए, आपका ये गुस्सा भी नियंत्रित हो जाएगा और सब कुछ ठीक होगा। आगे आपने लिखा है, काफ़ी बार मुझे लगता है कि मेरी दोनों नाक से श्वास चल रही है। बहुत अच्छी बात है, दोनों नाक से श्वास चलने का आपको एहसास होता है, तो यह अपने आप में बहुत अच्छी स्थिति है।
आप मैरिड हैं, सांसारिक कर्म भी करने पड़ते हैं। आप क्या कहना चाह रहे हैं मैं समझ रहा हूँ। देखिए, वैवाहिक जीवन साधना मार्ग पर किसी भी प्रकार से बाधक नहीं है, बिल्कुल भी बाधक नहीं है। और पति पत्नी का जो संबंध है वह भी साधना में किसी भी प्रकार से बाधक नहीं है। सांसारिक जीवन को बाधा नहीं, एक सहायक के रूप में देखिए, क्योंकि समय पर रोटी मिल जाए और अन्य सुविधाएं मिल जाए तो साधना सहजता से हो सकती है। बाकी 2 समय की रोटी का भी यदि जुगाड़ नहीं है, अच्छी तरह से व्यवस्था नहीं है, वैसी स्थिति में साधना कर पाना बेहद कठिन हो जाता है। इसलिए आप आगे बढ़ते रहिए। जो भी आपके सांसारिक दायित्व हैं उनका निर्वहन करते हुए क्या मैं मेरे स्वामी के दर्शन कर पाऊँगा? आपके अंदर सच्ची श्रद्धा, सच्चा विश्वास है तो आप अपने स्वामी के दर्शन अवश्य कर पाएंगे, इसमें मुझे कोई भी संशय नहीं है। क्या मैं भी मुक्ति प्राप्त कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हैं, कोई भी संशय नहीं है। आप मेरा मार्गदर्शन करें तो मैंने आपको जो कुछ बताया है उसका अनुसरण करते हुए आगे बढ़िए। बस माँ सब कुछ ठीक करेगी। हाँ, थोड़ा सा अपनी साधना में परिवर्तन कर लीजिए। और सुषुम्ना नाड़ी में प्राण का प्रवाह कैसे करें, आज्ञा चक्र का जागरण कैसे करें, इन दोनों वीडियोज़ को देख करके अपनी साधना में सम्मिलित कर लीजिए। बाकी सब कुछ ठीक है। अभी के लिए इतना ही। जय गुरुदेव, जय माँ आदि शक्ति।